मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का स्टूडेंट ये स्टैटिस्टिक्स का लास्ट कंसेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है उसको हम शॉर्ट में C.V ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास होता है स्टूडेंट जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। यदि हम स्टूडेंट उसका रेशो ले लेते हैं किसके साथ, मीन के साथ, और इनटू में हम कर देते हैं 100, तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई, जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन को जनरली एक्स बार से, और इनटू में स्टूडेंट 100 कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, तो उनमें से मैं आपको एक जो मेन कंसेप्ट है वो आपको बता देता हूँ। जनरली स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है, जब हमारे पास स्टूडेंट कोई भी दो ग्रुप होते हैं या दो से ज़्यादा ग्रुप होते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास टीम होती है, ये दो या दो से ज़्यादा ये टीम जब होती है हमारे पास, और स्टूडेंट उनकी मान लीजिए हमें परफॉर्मेंस पता करनी है कि जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास 3 टीमें हैं यहाँ पर A, B, C, तो इनमें से स्टूडेंट हमें इन टीम की परफॉर्मेंस पता करनी है। यानी हमें ये पता करना है स्टूडेंट कि इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, या किस टीम के जो प्लेयर हैं उनमें ज़्यादा वैरायटी है। यानी आप ये मान सकते हो कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अप डाउन में। तो अप डाउन में ज़्यादा वैरायटी है उनके, या वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या कंटिन्यूसली उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रहा है। तो इस तरह का जब हम स्टूडेंट कंपैरिजन करते हैं टीमों का, ग्रुप का या डाटा का, तो उस डाटा के लिए स्टूडेंट उन टीमों के लिए, उन ग्रुप के लिए जो हम एक हम कंसेप्ट यूज करते हैं, उस कंसेप्ट का नाम है स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और ये फाइंड आउट कैसे होता है, सिग्मा बाई मीन और इनटू में 100। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक यहाँ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी की बुक से। तो देखिए क्या है ये, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर इनटू फर्म एंड बी। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको मेंशन किया, ग्रुप हो सकती है, टीम हो सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट दो फर्म है हमारे पास, एक फर्म है ए और दूसरी फर्म है यहाँ पर बी। तो उनके वर्कर की बात हो रही है स्टूडेंट, उनके वर्कर में भी किसकी बात हो रही है, उनको जो डेली या मंथली जो पे किया जाता है उसकी बात हो रही है। टू द सेम इंडस्ट्री गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो देखिए इसको हम एक बार स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो अर्नर है यानी वर्कर जो है हमारे पास, उनकी हम ये क्या दे रखी है स्टूडेंट, संख्या दे रखी है। जो फर्म ए है उसके अंदर टोटल 586 अर्नर है, और दूसरी जो फर्म है उसके अंदर 648 यानी 648 जो वर्कर है। फिर उसके बाद करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं मीन ऑफ मंथली वेजेस। तो जैसे कि स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, पहली जो फर्म है उसके अंदर 586 और दूसरी जो फर्म है उसके अंदर 648 वर्कर काम कर रहे हैं। यानी फर्स्ट फर्म में 586 और दूसरी फर्म में 648 टोटल वर्कर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब ये वर्कर काम कर रहे हैं तो इनको मंथली सैलरी दी जाती है। तो उसके बाद में बात कर रहे हैं मीन ऑफ मंथली सैलरी, क्योंकि स्टूडेंट जो 586 इसमें काम कर रहे हैं और 648 जो इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, सभी को ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि सभी को इक्वल अमाउंट में सैलरी दी जाती है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट जनरली कि किसी को ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसी को कम सैलरी मिलती है। तो उसका जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट जो सैलरी ये दी गई है नीचे फर्म ए में, जो मंथली सैलरी है एक वर्कर की
ये मीन की फॉर्म में दी हुई है स्टूडेंट। मीन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इनकी जितनी भी सैलरी इनको मिली है, किसी को कम ज़्यादा, उन सभी सैलरी का टोटल करके फिर अगर हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं तो एक के हिस्से जो अमाउंट आता है उसको इसने लिखा है 5253 रुपीज़ का जो अमाउंट है हमारे पास, ये जो इतना अमाउंट है 5253 का जो अमाउंट है, या 5253 का जो अमाउंट है स्टूडेंट, ये एक वर्कर का अमाउंट है, मीन है, ये एवरेज है। ये नहीं है कि सभी को इक्वल इक्वल दिया जा रहा है, लेकिन ये अगर सभी के टोटल को जोड़ के इक्वल इक्वल डिवाइड करें तो इतना एक के हिस्से आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरी जो फर्म है इसके अंदर भी 648 वर्कर है, एक के जो हिस्से, मीन की बात हो रही है यहाँ पे फिर दोबारा, कि मीन जो है एक के जो हिस्से आता है, अगर इक्वल इक्वल हम डिवाइड कर दें इनको जितने भी रुपए मिलते हैं तो उसमें आ जाता है कितना 5253 रुपीज़, या 5253 टोटल रुपीज़ हमारे पास हिस्से आ जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेरिएंस है फर्म ए के कैंडिडेट का और फर्म बी के कैंडिडेट का अमाउंट का जो वेरिएशन है वो है स्टूडेंट, इसका 100 का है और इसका कितना है 120 रुपीज़ का वेरिएशन है। यानी इसमें स्टूडेंट जो वर्कर है उनके बीच में जो अमाउंट का वेरिएशन है वो कितना है, वेरिएंस है वो कितना है 100 रुपीज़ का है, और इसमें कितने का वेरिएंस है 120 रुपीज़ का वेरिएंस है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं यहाँ पे 2, तो इन डाटा को हमें देख के इनके बेसिस पे स्टूडेंट हमने यहाँ पर आंसर देने हैं। तो पहला है विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट एज मंथली वेजेज। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सी फर्म जो है वो ए और बी में से कौन सी फर्म जो है वो अपने वर्कर को लार्जर अमाउंट पे कर रही है, यानी ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट जो मीन है, यानी एक कैंडिडेट को अगर जो रुपीज़ दिए जा रहे हैं वो दोनों में सेम है। तो अगर एक कैंडिडेट की बात करें तो एवरेज के अकॉर्डिंग दोनों में सेम है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इस बी फर्म से कम है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, रुपए जो है दोनों में प्रत्येक वर्कर को इक्वल दिए जा रहे हैं, लेकिन वर्कर इसमें ज़्यादा है। तो बी जो फर्म है स्टूडेंट इसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा है इससे, तो इसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि अमाउंट दोनों सेम दे रहे हैं एक वर्कर को, वर्कर इसके अंदर ज़्यादा है। तो बी फर्म जो है स्टूडेंट वो लार्जर अमाउंट पे कर रही है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका जो आंसर आ जाएगा उसमें आ जाएगा बी फर्म। उसके बाद है विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि किस फर्म के जो वर्कर है उनकी पेमेंट में ज़्यादा वेरिएशन है, ये हमने यहाँ पे मेंशन करना है इन डाटा को देख के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे फॉर ए जो फर्म है उसके लिए मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसको मैं स्टूडेंट C.V1 से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी फर्म का लिया जाएगा, और क्योंकि स्टूडेंट इसका फर्स्ट जो फर्म है हमारे पास इसका ये वेरिएंस दे रखा है, और जैसा कि हम जानते हैं वेरिएंस है स्टूडेंट सिग्मा का स्केयर, यानी SD का स्केयर होता है। तो ये हमारे पास 100 है, तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 यानी 10। तो SD कितना आ गया फर्म ए के लिए 10, और फर्म ए का जो मीन है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दोनों में सेम है, यहाँ पर 5253। तो यहाँ पे हमारा पास मीन है 5253, तो यहाँ पे आ जाएगा 5253 और इनटू में आ जाएगा 100, तो ये हो गया 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 बाई 5253। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी अभी दूसरा डाटा निकाल लीजिए, या आप इसकी वैल्यू को डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ फॉर बी फर्म के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया C.V2 से। तो
तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं एस डी, तो इसका जो वेरिएंस है स्टूडेंट यहाँ पे वो सिग्मा स्केयर जो है यहाँ पर 121 है। तो एस डी यानी सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी 11। तो एस डी रखेंगे क्योंकि बी फर्म का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी फर्म का एस डी आया 11 और बी फर्म के मीन से डिवाइड करेंगे। मीन इसका वही है स्टूडेंट 5253 और इनटू में आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 बाई 5253। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट भी करके इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज हम सीधा डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू ग्रेटर आएगी या ये वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो स्टूडेंट जब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो जितनी ग्रेटर होती है उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है। तो हमारे पास क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है और इसमें न्यूमरेटर कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा वो ग्रेटर आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उससे ज़्यादा आएगा। यहाँ V2 का मतलब है स्टूडेंट बी ग्रुप का और V1 का मतलब है ए ग्रुप का। तो बी ग्रुप का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा आया है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो सैलरी का जो डिफरेंट है वर्कर का, वो बी जो हमारे पास ग्रुप है उनके अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके जो 648 यानी 648 वर्कर है, इनमें जो सैलरी का जो डिफरेंट है, जैसे किसी को मान लीजिए स्टूडेंट 5000 मिल रहे हैं, किसी को 8000, किसी को 15000, तो इस तरीके से इनके बीच में जो डिफरेंस है, सैलरी का जो बीच का गैप है वो इस ग्रुप में ज़्यादा है, इस ग्रुप में क्या है स्टूडेंट, कम है।